नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरा संस्करण ये आयोजित किया गया है उत्तर प्रदेश में। हमें लखनऊ में राजधानी है प्रदेश की और एकाना स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जा रहा है वॉलीबॉल का। यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के बीच में यह मुकाबला है। आइए नजर डालते हैं एक बार लाइनअप पर। मोहम्मद सैयद हैं, मानस हैं लिबरो की भूमिका में, और साईराज शेट्टी, राकेश, गगन, तरुण गौड़ा, निखिल शेट्टी, दीक्षित शेट्टी, प्रफुल्ल, शिव प्रसाद बीके कैप्टन हैं, और जैस्मिन बेबी। और अगर कोच की बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु के, तो अलवा हैं। असिस्टेंट कोच संदीप और मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं मोहम्मद रफीक। और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी उत्तर प्रदेश के श्रेयांश सिंह है कैप्टन। तैयब चौधरी, नाइम खान, रुपेश, अंकित मिश्रा, विवेक चौधरी, अवनीश पांडे, अभय त्रिपाठी, विवेक तोमर लिबेरो, और प्रियेश कुमार राय ये भी लिबेरो की ही भूमिका निभाएंगे। आइए अब देखते हैं कितनी तैयारी की है किस टीम ने, ये पता चलेगा वक्त के साथ। शुरू सर्विस के साथ। निश्चित तौर पर पहला अंक जो भी टीम हासिल करती है, और ये पहला अंक हासिल किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलोर ने। और उत्साहवर्धन स्कोर बोर्ड गवाह इस बात का कि 1-0 की बढ़त, ये नेट से हल्की टकराई थी और इस बार ये सेट किया है। और अब अटैक के लिए स्मैश, और निश्चित तौर पर अंक की बराबरी। जी हां, लेकिन फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं। ये हवाई फायर साबित हुआ और ये अंकों का फासला लगातार बढ़ते हुए 4 अंकों का फासला शुरुआती खेल में ही, और 1 अंक की ओर बढ़त इसी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु के लिए। 5 सेट का यह मुकाबला होता है और जो भी टीम 3 सेट पहले जीत लेगी वही विजेता घोषित की जाएगी और वही अगले राउंड में प्रवेश करेगी। दो 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी यहां भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक टूर्नामेंट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। और एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की ओर से खिलाड़ी। सेट, और ये इस बार ब्लॉक करने की कोशिश थी लेकिन कामयाबी नहीं। अंक एक बार फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु के पास। 7-3 से आगे हो गए हैं। हल्के हाथ से पास करवाया है नेट को, लेकिन का बात बनेगी नहीं। अगर आप इतना एक प्लेट में रख के अंक देंगे तो निश्चित तौर पर यह मैंगलुरु है और पार पाना मुश्किल होगा। और इस बार सर्विस के लिए प्रफुल्ल लाइन से बाहर, तो 1 अंक का और इजाफा यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु के लिए। 10 अंक हासिल कर चुकी है पहले सेट में यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु, और 13 महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। सर्विस एक बार फिर, कड़ी टक्कर दोनों ओर से। इस बार ब्लॉक करने की कोशिश थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई और अंक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए। तो दोनों ही टीमों की कोशिश रहेगी कि ये पहला सेट अपने नाम किया जाए और दबाव बनाया जाए, मानसिक दबाव। जो पहला सेट जीत लेता है निश्चित तौर पर, और ये इस बार ब्लॉक करने की कोशिश लेकिन कामयाबी नहीं। एक अच्छा स्मैश देखने को मिला। उत्साहवर्धन करते हुए, और ये 23-21 स्कोर बोर्ड बताते हुए, और ये पता चलता है कि दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने इस बार फिर कामयाबी 1 अंक यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु के खिलाड़ियों के खाते में। और ये क्या गेम पॉइंट होगा, देखना होगा। जी नहीं,
इतनी आसानी से नहीं, एक अंक और हासिल किया यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलोर ने। 2 अंकों का फासला कम से कम आपको चाहिए सेट को जीतने के लिए। और सर्विस के लिए एक बार फिर तैयार महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी। बड़ा कर दो। हाँ। और ये एक अंक और इसी के साथ 25-22 से यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलोर ने इस पहले सेट को अपने नाम कर लिया है। जो भी अंक आप हासिल करते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है, वो इतिहास हो जाता है और खिलाड़ी के करियर में ये प्रदर्शन जुड़ता चला जाता है। और अब एक सेट के जीत के जज्बे के साथ शुरुआत करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलोर के खिलाड़ी। और देखिए चपलता, नेट पर ब्लॉक करने का कोई मौका नहीं दिया और एक अंक और हासिल किया इस दूसरे सेट में यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलोर ने। सर्विस के लिए तैयार रुपेश सिंह ने पास दिया था और कामयाबी मिलनी ही चाहिए थी। सर्विस करते हुए एक बार फिर एक के बाद एक अंक देख रहे हैं पोजीशन खिलाड़ियों की कि कहां क्या है। ये एक महत्वपूर्ण रहता है पोजीशन। कोई खिलाड़ी ऑफ साइड होता है, अगर क्रम में नहीं है तो वो अंक विरोधी टीम को मिलता है, रोटेशन जिसे हम कहते हैं। 3 खिलाड़ी फ्रंट जोन में रहते हैं और 3 बैक जोन में, और बैक जोन के मिडल में लिबेरो जो पास की जिम्मेदारी निभाता है। सेट करता है, ये देखिए, और इस बार यह अटैक करने की कोशिश थी नेट पर, लेकिन उतना ही बेहतर ब्लॉक देखने को मिला है मैंगलुरु की ओर से। श्रेयांश सिंह कैप्टन सर्विस करते हुए, और यह ब्लॉक था और उठाने की कोशिश थी लेकिन सफल नहीं हो पाए लिबेरो। विवेक तोमर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए लिबेरो का जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है पास की, उसको निभाते हुए, और इस बार ये नेट में उलझा के एक सर्व पॉइंट परोस भर दिया है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की इस टीम के लिए। और अंकों की बराबरी 10-10 पर दोनों टीमें। तराजू अगर पलड़े की बात करें तो दोनों ही टीमें इस सेट में बराबर। और इस बार फिर एक अंक और निश्चित तौर पर मिलेगा महात्मा गांधी। कोशिश थी लेकिन अंक यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु के खिलाड़ियों के लिए, और इसी के साथ सर्विस भी हल्के हाथ की सर्विस है। और ये अटैक के लिए शानदार क्रॉस कोर्ट जोन नंबर 2 से, फ्रंट जोन से कोई जवाब नहीं, सीधा क्रॉस कर दिया है और अंक बरकरार। श्रेयांश सिंह कैप्टन सर्विस के लिए तैयार। कोई जल्दबाजी नहीं, धैर्य का परिचय, ताकत का। इस बार जो पिछली बार दोहराया था वो कामयाब नहीं हो पाया, और अब ये 22-18। एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु के खिलाड़ी। हल्के हाथ की सर्विस, पास, सेट, और ये अटैक, और कामयाबी भी। आप अंक ही नहीं जीतते, आप सर्विस भी अपने नाम कर लेते हैं। ये जो नेट पर 2 एंटीना आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं के बीच से आपको बॉल पास करनी होती है और अंक भी आपको तभी मिलते हैं।
रेफरी इस बार क्या सफल होंगे? कोशिश पूरी है दोनों ही ओर से। ये अटैक हल्के हाथ से ड्रॉप भर किया है लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। बहुत लंबी खिंचती हुई है रैली, दोनों ही खिलाड़ियों की कोशिश, लेकिन इस बार सफलता मिली है यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु को इस अंक को हासिल करने में। निश्चित तौर पर अपने इस प्रदर्शन से खासे इस बार सर्विस नेट में उलझा के लगता है भरपाई भर कर दी है उस अंक की। कुछ सर्विस कुछ कंफ्यूजन रहा खिलाड़ियों के बीच में और ये अंक एक और बढ़ता हुआ, जब 25-21 से ये दूसरा सेट भी अपने नाम कर लिया है यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु ने। लेकिन ये खेल जो है ये 5 सेट का है। आपने 2 सेट की बढ़त बना ली है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप तीसरा भी जीत लेंगे। अगले 2 सेट अगर आप संघर्ष करते हैं तो आप इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। 5वें सेट में जब आप पहुंचते हैं तो दोनों ही टीमें बराबर होती हैं, कोई आगे पीछे नहीं होता है। फिर यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि कौन पहला जीता कौन दूसरा, 2-2 की बराबरी मतलब 2-2 की बराबरी। और यही कोशिश रहेगी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के खिलाड़ियों की कि पिछले इन 2 सेटों की जो हार उन्हें झेलनी पड़ी है उसे जितनी जल्दी हो सके बराबर किया जाए। हर सेट के बाद पाला बदल जाता है तो खेल वहीं जहां से शुरू हुआ था। और इस बार ये एक अंक महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की झोली में गिरते हुए, और श्रेयांश सिंह जो कप्तान हैं सर्विस के लिए बिल्कुल तैयार। एक आसान सा अंक हासिल करने के बाद सर्विस बरकरार। अगर ध्यान से देखा जाए तो जोश और होश बहुत जरूरी इस खेल में। महात्मा गांधी 4 और मैंगलुरु 1 ये दिखाता है कि इन खिलाड़ियों ने हार नहीं मानी है, वापसी का जिम्मा संभाला है और लगातार उसी की कोशिश। एक के बाद एक अंक अब बढ़ते हुए बढ़त हो गई है 5-1 की। अंकों का फासला बढ़ रहा है लगातार। साथी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए दर्शक अवनीश पांडे सर्विस करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए। स्पिन करवा के सर्विस कर रहे हैं ताकि रिटर्न करने में थोड़ी मुश्किल हो और अंक मिले। और ये जो टेक्निक अपनाई है ये कामयाब भी लगातार होते हुए। अवनीश सिंह एक बार फिर सर्विस के लिए जाते हुए, सेट और अटैक के लिए गए थे और ये एक बार फिर कड़ा प्रहार देखने को मिला है। और अंकों का जो फासला है वो 5 अंक का है, लेकिन 25-20 से जीत लिया है इस तीसरे सेट को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने। और अब शुरुआत करते हुए सर्विस से मैंगलुरु यूनिवर्सिटी के खिलाड़ी, और इस बार ये बाहर अंक मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु को। बेहतर तालमेल की आवश्यकता होती है, यह टीम भावना से खेला जाने वाला खेल है। 6 खिलाड़ी
सामने और 6 खिलाड़ी होते हैं। आपकी टीम में सब्स्टिट्यूट आप ले सकते हैं। टाइम आउट का भी आपको मौका मिलता है। दोनों ही टीमों को दो दो टाइम आउट मिलते हैं एक सेट में। और ये देखिए, इस बार कड़ा प्रहार सेट और अंक एक बार फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलोर के खिलाड़ियों के पास। बहुत ही खूबसूरत ये स्टेडियम है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एकाना में ये इंडोर स्टेडियम, एकाना इंडोर स्टेडियम, जहां ये खेले जा रहे हैं वॉलीबॉल के मुकाबले। इस बार कोशिश थी लेकिन अंक मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलोर के खिलाड़ियों को। ब्लॉक करने की कोशिश थी लेकिन टच नहीं हो पाया है। और इस बार ये कड़ा प्रहार था, नेट को छूते हुए विरोधी खेमे में भेजा है। और इस बार देखते हैं क्या ये एक और कड़ा प्रहार, और इस बार निश्चित तौर पर ये अंक मिलेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु को। बाहर मार बैठे थे, लाइन के पास था लेकिन हल्का सा कंफ्यूजन हुआ, लेकिन अंक मिला है यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु को। और ये सर्विस सेट और ये अटैक, उतना ही कड़ा प्रहार था बॉल पर कि अंक आपको मिले। कोशिश की गई मैंगलुरु की ओर से लेकिन जवाब कोई नहीं। सवाल इतना जबरदस्त था और अंक मिलेगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ को। सर्विस तैयब चौधरी की सर्विस, अंक बरकरार, सर्विस बरकरार। कोशिश यही रहेगी कि इस दूसरे सेट को जीता जाए और इस मुकाबले को बराबरी पर लेके आया जाए। और जितनी चुस्ती, चपलता, तेजी की आवश्यकता चाहिए वो दिखा रहे हैं। कप्तान ने बिल्कुल बैक जोन में 6 नंबर जो पोजीशन होती है वहां पर अटैक किया और कोई जवाब वहां से नहीं मिला। लिबेरो वहां होता है पास के लिए लेकिन कोई नहीं था। और इस बार अगर देखें तो ये तीसरे सेट में के बाद चौथे सेट में 24-20 से महात्मा गांधी, और इस बार ये अंक हासिल और इसी के साथ ये मुकाबला 2-2 सेटों की बराबरी पर। पांचवा सेट निर्णायक सेट, इसमें 15-15 अंक आपको हासिल करने होते हैं। जो भी टीम पहले 15 अंक हासिल कर लेगी उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। ये रूल है वॉलीबॉल का कि पहले जो 4 सेट होते हैं वो 25 अंकों के होते हैं लेकिन पांचवें सेट में 15 ही अंक होते हैं। लाइन रेफरी कड़ी नजर रखते हैं कि कोई अन्याय ना हो। मानस बाय, सर्विस सेट और अटैक, और शानदार अटैक। अंक निश्चित तौर पर यह मुस्कान बताती है कप्तान के चेहरे पर, श्रेयांश सिंह के चेहरे पर, कि अच्छा प्रदर्शन आपको निश्चित तौर पर एक संतोष देता है। और अब सर्विस के लिए तैयार रुपेश सिंह। पूरे देश की नजर रहती है इन खेलों पर। यूनिवर्सिटी लेवल पर सबसे बड़ा आयोजन। एक बार फिर एक अंक और हासिल करते हुए, और ये अंकों का जो फासला है ये मात्र 2 अंकों का है यूनिवर्सिटी ऑफ महात्मा गांधी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु के बीच में। 12-9 टाइम आउट। रणनीति बनाने के लिए कप्तान और कोच की एक
इस बार चूके, कह रहे हैं कोई जल्दबाजी नहीं है, अंतर बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी भी मौका है, वापसी कर सकते हैं। देखना होगा ये क्या बाहर मार बैठे हैं। जी हां, अंक मिलेगा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के खिलाड़ियों को, लेकिन अब सिर्फ 2 अंक चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलोर के खिलाड़ियों को। और इस बार ये टच करवाकर लाल झंडी उठाते हुए, और ये अंक एक और यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु के लिए। जी हां, सेट पॉइंट, गेम पॉइंट। क्या समाप्त करने में कामयाब होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु के खिलाड़ी? इस खेल को यहीं देखना होगा, लेकिन मुस्तैदी बताती है कि इतनी जल्दी हथियार नहीं डालेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के खिलाड़ी। और एक बार फिर सर्विस के लिए तैयार। तालमेल जो होना चाहिए था इस नाजुक मौके पर, वो देखने को नहीं मिला, और अंकों का अंतर अब लगातार घटता हुआ। एक और टाइम आउट के लिए गए हैं। अब कोच समझा रहे हैं निश्चित तौर पर कि बहुत निर्णायक मौका है, सिर्फ 2 अंकों की बात है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु के लिए ये देखिए, ये उठ सकता था, लेकिन सोच रहे होंगे, और 3 अंक हासिल करने होंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के खिलाड़ियों को। और इस बार हाथ मिलाकर ये, इससे पता चलता है कि ये मैच ओवर हो चुका है 15-13 से। ये 5वां सेट जीता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु ने। पहला सेट 25-22, दूसरा 25-21, तीसरा 20-25, चौथा 20-25, और ये 5वां सेट भी 15-13 से जीता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैंगलुरु ने।